तो देखिए, अयोध्या हार का बदला बीजेपी ने सपा से मिल्कीपुर छीना। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर सीट भी बीजेपी के खाते में गई और इसका जिक्र अखबारों में भी है। 61,000 वोट से सबसे बड़ी जीत हासिल की। अयोध्या हार का बदला भाजपा ने मिल्कीपुर जीत कर लिया और 8 साल बाद सपा से मिल्कीपुर विधानसभा छीन ली। और भाजपा ने मिल्कीपुर में इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को 61,336 वोट से मात दी। इससे पहले सपा से अवधेश प्रसाद साल 2012 में 39,237 वोट से जीते थे। उपचुनाव में चंद्रभानु पासवान को 1,46,291 और अजीत प्रसाद का अगर हम जिक्र करें तो 84,655 वोट मिले। बाकी सभी 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। और फ्रंट पेज पर इसका भी जिक्र है, क्योंकि देखिए हेडलाइंस दी गई है कि अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर भाजपा की रिकॉर्ड जीत और ऐसे में तमाम की प्रतिक्रियाएं हैं। तो बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी मिल्कीपुर अब भाजपा के यहां पर जीत हो गई। और देखिए, दिल्ली चुनाव की बात हो या फिर मिल्कीपुर उपचुनाव, जीत बीजेपी को हासिल हुई। और ऐसे में जो कमी 2024 के लोकसभा चुनाव में रह गई थी, उसकी सारी कसर कल दिल्ली के नतीजों से पूरी की गई, मिल्कीपुर के उपचुनाव से पूरी की गई। क्योंकि अयोध्या में मिली हार को विपक्ष ने जमकर भुनाया था और लगातार इसी को लेकर घेराबंदी की थी। लेकिन अब जवाब में मिल्कीपुर लेकर बीजेपी ने ये बताने की कोशिश की है कि वहां पर हम अब आ चुके हैं और अब आपकी वापसी मुश्किल है। वहीं दिल्ली चुनाव की बात करते हैं। दिल्ली चुनाव में जो जबरदस्त परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा, बड़ी बात यह कि 27 सालों का जो इंतजार था, क्योंकि साल 1993 में बीजेपी की सरकार बनी थी और उसके बाद से दिल्ली के माफ कीजिएगा, देश के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की भले ही सातों की सातें सीटें बीजेपी के खाते में गई हूं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत पाने में उस वक्त भी बीजेपी नाकामयाब रही थी, जब पूरे देश में लहर चल रही थी बीजेपी की। लेकिन इस बार जो कोशिशें पिछले आम आदमी पार्टी के 2 टेन्योर में की गई थी, आखिरकार उसमें जीत हासिल हुई। और कल सब देखिए, सब जगह पर अलग अलग हेडलाइंस है, भरा पूरा कमल खिला। मेरे पास नवोदय टाइम्स है, जहां पर इस हेडलाइन के साथ में ये खबर छपी है। इसके साथ ही भगवा बसंत का जिक्र हो रहा है। तो दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव में जीतकर सीएम योगी भी बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं सेवा, सुरक्षा, सुशासन के कार्य का विजय। दिल्ली में लूट और झूठ की राजनीति का हुआ पर्दाफाश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। और ऐसे में न सिर्फ योगी आदित्यनाथ, बल्कि आप बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपने देखा होगा, गलियों में, सड़कों पर, चौराहों पर जा जाकर प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच में जा जाकर उनसे बात कर रहे थे। ऐसे में जो पूरी मेहनत की थी, उस मेहनत का जो नतीजा है वो बहुत ही मीठा बीजेपी के लिए रहा। आखिरकार इतने लंबा इंतजार के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी को दिल्ली की जनता ने दी है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दिल्ली में लूट और झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हुआ।